हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो रही होगी। देखिए, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जब रनिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है हमें इसको कवर करने में। 6:30 के अंदर पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अब जेकेएसबी के एंड से जब कोई अपडेट आएगी, जब वो इस मंथ में तो फ़िलहाल दोबारा से प्री बिड ये रीबिडिंग हुई, दोबारा से कंपनीज़ को बुलाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर है 24,000 को, तो जेकेएसबी खुद कहाँ करवाती। तो किसी कंपनी को हायर करवाने के लिए अब थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है तो हमें चाहिए कि थोड़े से पेशेंस के साथ रहेंगे और साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखेंगे। मान के चलिए इस मंथ में मई के मंथ में कंपनी को सेट किया जाएगा। उम्मीद है कि हो जाए। अब ये नहीं हो कि तीसरी बार भी फिर टेंडर निकाला जाएगा कि आओ भैया बिडिंग करो यहाँ पे, किस कंपनी को मिलेगी क्या मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड टाइम हो जाएगा। मान के चलिए इस मंथ हो जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट। मई जून के मंथ में आप मान के चलिए आपको शॉर्ट लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद जिसमें आपको सिर्फ फिर 15 से 20 दिन दिए जाएंगे फिज़िकल के लिए। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप मान के चलिए 40 to 45 डेज़ हैं अभी हमारे पास। एज एक्स लग रहा है, एज प्रिडिक्टेड या एज एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि इतना तो होगा ही, इतना लगेगा ही। तो हमें अपने एंड से तैयार रहना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या हमें तब तक ब्रेक लेनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप लोगों को 6 से 6:10 6:15 तक टाइम आता है तो बीच बीच में आप रनिंग कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज पे आप रनिंग कीजिए और लॉन्ग रनिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि 6:30 को कवर करना है, 1600 मीटर्स में 6:30 में कवर करना है, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप गैप दे के थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म अप रखिएगा। वो ज़रूरी है, क्योंकि आप बाद में जब दोबारा से शुरू करेंगे तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को मालूम है। लेकिन जिन बच्चों का 6:30 के ऊपर टाइम आता है ना, तो वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये नहीं समझना कि अब पता नहीं कंपनी कब सेट होगी, जेकेएसबी शॉर्ट लिस्ट कब निकालेगी, बहुत टाइम लगेगा, अगस्त जुलाई, जो भी आपको रूमर्स पहुंचा रहे हैं बच्चे लोग बाकी, तो उनकी बातों में नहीं आना है। आप अपने तरीके से खुद को तैयार रखिए, बी लोडेड, अपनी गन को लोड करके रखो कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ग्राउंड में उड़ा देंगे। तो मान के चलिए कि कम ही टाइम है, तो आप अपने एंड से तैयार रहो। अगर 6:30 के ऊपर टाइम आता है तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। 6:10 तक 6:05 तक अगर जितना ज़्यादा बनता है उतना खुद को सेफ करने की कोशिश करो। अब ये नहीं बोलना है कि 6:30 में करना है तो आप 6:30 तक ला रहे हो टाइम, बस भैया मुझसे इतना ही होगा, मुश्किल से 6:30 आ रहा है। नहीं, मुश्किल से नहीं आना चाहिए, आपको अपने एंड से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मैं 6:15 6:10 6 में ला रहा हूँ, तो बाकी वहाँ पे आप कितने में कर रहे हैं वो बाद की बात है। तो आप अपने एंड से तैयारी कंटिन्यू रखें। हम तो अपनी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम रनिंग करते हैं, आप लोगों को भी पता है कि जब एक दिन दौड़ते हैं अगर टाइम लगता है, दूसरे दिन आप खुद को एनालाइज करते हैं कि मैंने इस राउंड में ऐसे दौड़ा, दूसरे राउंड में ऐसे दौड़ा, तो तभी जाके मुझे ये टाइम आज थोड़ा ज़्यादा लगा या कम लगा। तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ऐसे ही आप डे बाय डे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ब्रेक लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यही आप लोगों से सजेशन है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। जेकेएसएस भी 45 डेज़ तक टाइम लेगा। इस टाइम में आप लोगों ने जो मेहनत की है, अगर आज ब्रेक लोगे तो लिस्ट का वेट करोगे, नए से फिर शुरू करना होगा, नए से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, नए से खुद को तैयार करना है। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सुबह के टाइम हम जाते हैं रनिंग करने। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। बाद में हम और वीडियोस लाएंगे, उनमें बात करेंगे कि जब लिस्ट आएगी तो फिर थोड़ा सा नए स्ट्रेटजी के साथ, नए जोश के साथ हम लोग फिर उसी हिसाब से अपनी स्पीड और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। तो टेक केयर एंड बाय बाय।